नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी अष्टमी वार शनिवार और तारीख 23 मई 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। प्रदेश के उत्तरी भागों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके असर से कल पंजाब और हरियाणा राज्यों से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के कुछ गांवों में घने बादलों की आवाजाही देखी गई तथा कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और मेघ गर्जन हुई है। शेष भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, वहीं लू का असर जारी रहा। आज सुबह भी राज्य के उत्तरी भागों में बादल छाए हुए हैं। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज दिन के समय बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बादल छाने और बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इस दौरान आज फलोदी, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में भी बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन मौसम बदलने की संभावना कम है। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग के उदयपुर और जोधपुर संभाग के अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने और गर्म हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तरी जिलों में वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने कल से दक्षिणी पश्चिमी व मध्य पूर्वी भागों में हीट वेव का एक नया दौर शुरू होने की संभावना व्यक्त की है। कल से आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के लगभग सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा तथा कल से अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इस दौरान रातें भी काफी गर्म रहेगी। कल और सोमवार को तथा आगामी दिनों में रोहिणी तपन काल के दौरान भी पश्चिमी राजस्थान के भागों में सतही धूल भरी हवाओं का दौर रुक रुक कर जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस महीने के आखिरी दिनों में व जून के प्रथम सप्ताह में मौसम में बदलाव देखे जाने के आसार हैं। इस समय अवधि के दौरान मौसमी बदलाव से दक्षिणी राजस्थान के इलाकों सहित मध्य व उत्तर पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे कहीं कहीं अगेती आड़ोतिया हो सकता है। दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अरब सागर के भागों तक पहुंचे दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिनों में और आगे बढ़ने और अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने की संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों को समय पर खेतों की तैयारी और खाद बीज की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। किसान हितैषी कृषि जगत चैनल इसमें आपकी मदद कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप जान सकते हैं इस बार कौन सी फसल बोएं, कितनी मात्रा में बोएं, कौन सा बीज काम में लें, खेती का शुभ मुहूर्त क्या है, आदि आदि। तो इसके साथ ही हम किसान भाइयों को भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद उपलब्ध करवाते हैं, वो भी लागत मूल्य पर। इस निजी योजना के तहत माल सीधा कंपनी से किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही हम किसान भाई बहनों को घर बैठे रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। और यदि कोई भाई या बहन अंग्रेजी इलाज लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप शुद्ध आयुर्वेद औषधि लगातार 3 महीने सेवन करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको खान पान पर परहेज पूरा रखना पड़ेगा, अधिक से अधिक पैदल चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, थोड़ा पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती है। और यदि आपको जीवन में सफल बनना है, किसी के आगे नौकर बनकर नहीं रहना है, तो आज ही घर बैठे या नौकरी करते हुए पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको फुल टाइम में भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आप जितना ज़िंदगी में बदलाव लाओगे उतने ही अधिक पैसे कमाओगे। तो दोस्तों, मौका मत गवाइए। हम आपसे लेते कुछ नहीं है, सिर्फ देने का प्रयास करते हैं। इस बात पर दोस्तों मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक पत्रकार ने बिल गेट्स के पास जाकर के पूछा कि साहब, आप इतने अमीर और रईस कैसे बने? तो बिल गेट्स ने उसी समय अपनी एक चेक बुक में से चेक फाड़ा, साइन किए और उस पत्रकार के हाथों में चेक रख दिया और बोले, तुम्हारा मन करे उतना अमाउंट भर ले और बैंक में ले जाकर के पैसे उठा ले। तो दोस्तों, पत्रकार डर गया और बोला, नहीं नहीं साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। तो बिल गेट्स ने फिर कहा, चेक में राशि भर ले और ले जा। लेकिन पत्रकार तो फिर वही बोला, साहब मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। तो इस पर अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स बोले कि तेरे सवाल का जवाब भी यही है, जब मेरे सामने कोई मौका आता है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ, और तेरे सामने अमीर बनने का मौका था लेकिन तुम चेक नहीं ले पाया। तो दोस्तों, ये अमीर और गरीब की मानसिकता का फर्क होता है। दोस्तों, आदमी पहले तन से नहीं बल्कि मन से गरीब बनता है। यदि आप कई दिनों तक भिखारियों के साथ में बैठोगे तो आपको भी भिखारी बनने की मन में आ जाएगी, और यदि आप रईस लोगों के साथ में बैठोगे तो आपके भी मन में आएगा कि उनके जैसा अमीर कैसे बना जाए। आपकी भी ऐसी इच्छा होगी और आप उनकी सफलताओं का राज भी पूछोगे। तो दोस्तों, हम आपको मौका दे रहे हैं, आपका साथ भी दे रहे हैं, जितना कोई अन्य टीम नहीं देती।
इसलिए मौका मत गवाइए। बुजुर्गों ने भी कहा है कि थावर कीजिए थापना और बुद्ध कीजिए व्यापार। तो आज थावर यानी कि शनिवार को स्थापना यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा करके और आने वाली क्लोजिंग यानी कि बुधवार को अपना रजिस्ट्रेशन ग्रीन करवा करके व्यापार की शुरुआत कीजिए। और अब किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि इस बार आप सिर्फ मेरी बात मानकर अपनी किसी भी फसल के लिए शुद्ध जैविक खाद जो हम किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रहे हैं वो इस्तेमाल कीजिए। दुकानों पर बिकने वाले जैविक के नाम पर कचरे और डीएपी को त्याग कर यदि आप शुद्ध जैविक खाद इस भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से मंगवाओगे तो ठगी से बचे रहोगे और आपका पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों आइए आज आपको दिखाते हैं हमारी टीम साथी बंसीलाल जी कुमावत द्वारा हमारी जैविक खाद का मूंगफली की फसल में शानदार परिणाम का एक दृश्य। तो नमस्कार, मैं बंसीलाल कुमावत एसलीपीएस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर हूं और आज आपके सामने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त और चमत्कारी मूंगफली का रिजल्ट लेके आया हूं जो आप उन्हीं के मुख जुबानी सुनिए। तो सर आपका नाम? मेरा नाम शिव नारायण सर। शिव नारायण जी सर। आपका गांव सर? गांव सियागढ़ी। सियागढ़ी। तहसील आपकी? छोटी सारड़ी। जिला आपका? प्रतापगढ़, राजस्थान। जी सर, तो आपने सर ये मूंगफली जो बो रखी है इसमें कौन सा खाद यूज किया है? सर मैंने इसमें अभी तक ये बूटा डाला और इको हरियाली खाद डाला मैंने। अच्छा, बूविटा और इको हरियाली। सर कितने बीघा जमीन है ये सर 7 बीघा जमीन है। 7 बीघा। 7 बीघे में कितने बैग डाले सर आपने? इसमें सर हमने 4 बैग डाले। 4 बैग बूविटा के डाले। हाँ। और 1 बैग आपने इसका इको हरियाली डाले। इको हरियाली का डाला। सर कितने दिन हो गए इसको डाले हुए? इसको दिन हो गए ना सर, 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। तो सर मैंने आपने डाला तब मेरी बात हुई थी तो हमने आपको कहा था कि इससे थोड़ी जगह छोड़ना। आपने कौन सी छोड़ी है सर? ये सर छोड़ी हमने। ये सर दिखाना, इधर देखो, ये जो मूंगफली है इसकी और इसकी डाउन है सर। ये उधर जो मूंगफली है वो अपने को इसमें डाउन नजर आ रहे हो, इस पे कलर वलर हो, इसकी बढ़ोतरी एकदम सर पूरा दिखाना इधर सर। ये साथ ही भी ये प्लॉट दिखाना सर, इनको जो मूंगफली में बिल्कुल अंतर आ रहा है। तो ये है सर एसलीपीएस का बहुत ज़बरदस्त और चमत्कारी रिजल्ट जो हमने मूंगफली में इनको दिलवाया है। और अभी नेक्स्ट हम इनको BGPRO का और एग्रो-19 का छिड़काव करवाने वाले हैं। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? रिजल्ट आप संतुष्ट है क्या इस खाद से? सर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका और अगली बार मैं 90 एग्रो और BGPR का इसमें छिड़काव करूँगा। जी सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, अगली बार मैं यही यूज़ करूँगा। तो आप काश्तकारों को सर क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही सलाह दूंगा तुम भी ये डालो, ये यूज़ करो और इससे उपज ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी और आपकी खेती एक जहर मुक्त भी बनेगी, जी जैविक में तब्दील हो जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है सर एसलीपीएस वेलनेस का, बूविटा और इको हरियाली का। तो जय हो एसलीपीएस, जय हो संजीव सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों स्वास्थ्य, रोजगार और शुद्ध जैविक खाद के लिए हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 अर्थात 9660 819 123 पर आप कॉल या मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।